Assalamualaikum dear students. My name is Ashnaf and I'm here with you in this class 3 आज चैप्टर नंबर 2 सेकंड राउंड डिस्कस करेंगे और वो है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज सबसे पहले आप समझते हैं कि स्क्रू गेज होता क्या है। अच्छा यहाँ पर मैंने इसकी वर्किंग नहीं ली, मैं आपको विद द डायग्राम इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करूँगा कि वर्किंग इसकी क्या होती है और ये इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। उसके बाद स्क्रू गेज सबसे पहले ये मैग्नेट जो आपके पास आएगी वो डेफिनेशन की आएगी। अब सबको पता है स्क्रू गेज एक ऐसे स्क्रू गेज और वर्किंग की एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि स्मॉल जो लेंथ है उसको मेजर करते हैं। स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको आप क्या कहते हैं कि क्या है स्क्रू गेज। ठीक है, उसके बाद आपके पास स्क्रू गेज की डेफिनेशन आती है। स्क्रू गेज इज अ लेंथ वेयरिंग इंस्ट्रूमेंट that is used to measure small length with more precisely than vernier caliper. Screw gauge का भी काम वही है जो कि vernier caliper का काम है। That is used to measure small length. Screw gauge is an instrument that is used to measure small length. ठीक है, लेकिन इसमें इसको इतना हाईलाइट नहीं किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि स्क्रू गेज जो लेंथ मेजर करता है वो मोर प्रिसाइजली और मोर एक्यूरेटली मेजर करता है एज कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर। दोबारा देखें, स्क्रू गेज एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, स्क्रू गेज एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्मॉल लेंथ को मेजर करता है। स्मॉल लेंथ को मेजर करता है लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी और प्रिसीजन होती है वो वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा होती है, यानी कि इसमें एरर के चांसेस कम होते हैं। क्लियर? आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। स्क्रू गेज की डेफिनेशन बार-बार शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है कि व्हाट इज स्क्रू गेज या व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट क्या होता है, कैसे फाइंड करना है, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब आते हैं इसकी डायग्राम पे। डायग्राम से आपको इसकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन शो हो जाएगी। अब जरा ये ध्यान दें, जो स्क्रू गेज है वो यू शेप हॉलो सिलेंडर की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इसके पार्ट को डिस्कस करते हैं। ये वाला पार्ट है इसको आप कहते हैं एंड। ठीक है, ये यहाँ पर फिक्स है। उसके बाद है स्पिंडल। अब स्पिंडल जो है मूवेबल है, जब आप इधर से पीछे नॉब घुमाएंगे तो ये स्पिंडल आगे या पीछे मूव करेगा। ठीक है, मूव करेगा और जो वर्क पीस आप लगा रहे हैं ये आपका वर्क पीस है। ठीक है, ये आपका वर्क पीस है। वर्क पीस की ग्रिप, वर्क पीस को ग्रिप करने के लिए ये स्पिंडल जो है इसको जब आप पीछे से नॉब घुमाएंगे तो ये आगे और फ्रंट साइड में मूव करेगा और ये वर्क पीस को अपने अंदर ग्रिप कर लेगा। ग्रिप करते ही जैसे वो ग्रिप करेगा तो यहाँ पे मेन के अंदर उसकी रीडिंग शो हो जाएगी। ये इसका लॉ होता है कि जो वर्क पीस है आपका हिलना, आपने एक वर्क पीस लगाया नॉर्थ साइड और उसके बाद आप इसको लॉक कर दिया ताकि इसकी मेजरमेंट को फर्क ना आए, हिले जुले ना आए। ठीक है, उसके बाद ये आपका मेन स्केल है। ठीक है, ये इसका मेन स्केल थोड़ा सा यू शेप के साथ ये आपने याद रखना है कि आप इसको कहते हैं स्केल विद मेन स्केल। पहला स्केल आपका कौन सा है, मेन स्केल। उसके बाद इसके बिल्कुल थोड़ा सा वाइड नैरो करने के लिए आपके पास आ जाता है थिम्बल स्केल। ठीक है, इससे आपको एक चीज ये क्लियर हो गई होगी कि स्क्रू गेज में कितने स्केल होते हैं, मेन स्केल एंड थिम्बल स्केल, टू पॉइंट ऑफ स्केल। ठीक है, ये अपनी दोनों काम है। ठीक है, जो पीछे से आप पकड़ के इस तरीके से रोटेट करके आप इसको वर्क पीस को ग्रिप करने के लिए यूज करते हैं। दोबारा सुने इसकी वर्किंग आपने कैसे करनी है। स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज पे आपने यहाँ पर वर्क पीस को अटैच किया। ठीक है, उसके बाद आपने स्पिंडल को टाइट कैसे करना है, नॉब को रोटेट करके। नॉब जैसे रोटेट करेगी, जैसे जैसे नॉब रोटेट करेगी ये आपका जो स्पिंडल है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये वर्क पीस को ग्रिप कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी वर्क पीस का लेंथ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको आई होप ये इसकी जो वर्किंग है वो आपको क्लियर हो गई। आगे आपको पता चलता है लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, लीस्ट काउंट फाइंड करने का कोई आपको वर्किंग करने का भी लीस्ट काउंट पड़ा। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट फाइंड करने का क्या फार्मूला है, पिच ऑफ स्क्रू गेज ओवर नंबर ऑफ डिवीजन। अब यहाँ पे देखिए पिच क्या है स्क्रू गेज की, पिच ऑफ स्क्रू गेज है और नंबर ऑफ डिवीजन। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, लीस्ट काउंट फार्मूला। ठीक है, ये आपके पास लीस्ट काउंट आ रहा है। लीस्ट काउंट में पिच का वैल्यू आपके पास क्या है, 1 mm। यहाँ पे
जो स्केल है उसमें रीडिंग जो है हमें होती है, तो ये 1 एम आगे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है। नंबर ऑफ डिवीजन मतलब एक सिंबल स्केल में कितने डिवीजन हुई है, 5 10 15 20 5 5 के गैप से इसमें टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी 100 है। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ डिवीजन आपको कितनी आ रही है 100। तो जब आप इस नंबर ऑफ डिवीजन पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास लीस्ट काउंट आएगा, वो कितना है 0.01 एम। ठीक है, वो कि आपका लीस्ट काउंट भी क्लियर हो गया होगा। लीस्ट काउंट का क्वेश्चन पेपर में हजारों दफा पूछ चुका कि लीस्ट काउंट को किस तरह मेजर करते हैं। और ये नहीं है सिर्फ स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर का भी लीस्ट काउंट का क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली हर दफा बोर्ड के पेपर में रिपीट हो रहा है। ठीक है, आपने सीधा सीधा फॉर्मूला लिखना है, उसकी वैल्यू लिखनी है और एमएम में उसको आपने निकालना है। अगर आपने तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर आप कर देंगे तो डिवाइड करके ये आपके पास आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। अच्छा, स्क्रू गेज हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि स्क्रू गेज ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा एक्यूरेट क्या कहते हैं रीडिंग देता है एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर, इसलिए स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर में से हमेशा स्क्रू गेज को रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, ये अक्सर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद एरर्स कौन से आ सकते हैं, अगर हमारी वजह से देखा जाए तो इसमें रैंडम एरर आ सकता है, सिस्टमैटिक एरर आ सकता है, सेम एज वर्नियर कैलिपर। लेकिन कैसे आ सकता है, अब रैंडम एरर को आपने बड़ा डिटेल से स्टडी किया था जब आपने टाइप्स ऑफ एरर का लेक्चर दिया था। रैंडम एरर कैसे आ सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने इसको यहां से उठाया है, उसके बाद एरर्स कौन से आ सकते हैं, अगर हमारी वजह से देखा जाए तो इसमें रैंडम एरर आ सकता है, सिस्टमैटिक एरर आ सकता है, सेम एज वर्नियर कैलिपर। लेकिन कैसे आ सकता है, अब रैंडम एरर को आपने बड़ा डिटेल से स्टडी किया था जब आपने टाइप्स ऑफ एरर का लेक्चर दिया था। रैंडम एरर कैसे आ सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने इसको यहां से उठाया है, यहां से खड़ा है, लेकिन आप पीछे से ग्रिप नहीं से आप इसको ग्रिप सही नहीं कर रहे, ग्रिप नहीं सही कर रहे, तो आप रैंडमली आपका एक एरर आ रहा है छोटा सा, जिसकी वजह से आपकी मेजरमेंट ठीक तरीके से नहीं आ रही। ठीक है, ये आपका अपना का है। अब सिस्टमैटिक एरर क्या हो सकता है, सिस्टमैटिक एरर ये हो सकता है कि ये फॉर एग्जांपल स्पिंडल है, स्पिंडल थोड़ा सा हिल रहा है, ठीक है, ये जो नॉब है वो परफेक्टली रोटेट नहीं कर रही, तो इस वजह से ये आपके पास क्या आ सकता है सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, अब हाउ टू टेक करेक्ट रीडिंग, फाइनलाइज रीडिंग आप किस तरह निकालते हैं, किस तरह निकालते हैं करेक्ट रीडिंग को, जो भी रीडिंग आपके पास आ रही है। ठीक है, जो भी रीडिंग आप जब आपको टाइप करके वर्कशीट लगा के जो भी रीडिंग आपने पेज से टेक कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से आपने जीरो एरर को माइनस करना है। अब ये आपको पहले निकालना पड़ेगा कि जीरो एरर पॉजिटिव कैसे होता है और नेगेटिव कैसे होता है। अगर वो जीरो राइट हो तो पॉजिटिव, अगर उसका अबव हो तो नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से उसको आपने लिखना है। अब फॉर एग्जांपल आपको रीडिंग आ रही है, कुछ भी रीडिंग आ रही है और आपका एरर अगर नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर नेगेटिव है तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट स्क्रू गेज का पूरा रीडिंग आप किस तरह लेते हैं। ओके, लेक्चर आपको समझ में आ गया।